आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के पवित्र धन्य उपस्थिति में। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आइए इसमें हम भजन संहिता 19 अध्याय वचन 1 की ओर अपने मन को लगाएं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप पुराना नियम में राजा दाऊद के इस लेखनी में देखते हैं कि किस प्रकार लिखने वाला आकाश मंडल को, तारों को और चंद्रमागण को परमेश्वर के महिमा के प्रगटीकरण के विषय में प्रस्तुत करता है। यदि आप नए नियम में भी अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने भी अपनी शिक्षाओं में फूल, पक्षियों का और वनस्पति का या प्राणी जगत का उसने इस्तेमाल किया। मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 28 पद से 34 पद तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जंगली शोषण पर ध्यान करो। जंगली शोषण, प्रभु ने गुलाब का, चमेली, डहलिया या सबसे खूबसूरत या सबसे बेहतर फूल का एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं दिया। जंगली शोषण के विषय में बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस जंगली शोषण को जो आज है और कल आग में डाल दी जाएगी, घास के तिनकों का एग्जाम्पल देते हुए कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें महिमा में वस्त्र पहनाता है। पक्षियों के बारे में प्रभु ने कहा कि इन पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं न वो काटते हैं, पर फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें आहार देता है। परमेश्वर के लोगों, इन एग्जाम्पल को देकर, इस उदाहरण को देकर प्रभु हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आकाश मंडल को जरा देखिए। जो श्वास आप इस समय ले रहे हैं, इस वीडियो को देखते समय, जिस खुशी और जिस आनंद में है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ दुख भी हो, कुछ परेशानियां भी हो, कुछ पीड़ाओं का दौर भी चल रहा हो, परंतु फिर भी जरा मनन कीजिए कि परमेश्वर ने आपको खाने के लिए रोटी दिया है, आपके जीवन के लिए उसने आशीष को दी। हो सकता है कुछ कमी घटी हो, पर कई बार जब कुछ कमी और कुछ घटी आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन निराश हो जाता है और हमें लगने लगता है कि प्रभु जी आप कहाँ हैं, मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान कीजिए, मेरी आराधना को थोड़ा सा देख लीजिए। प्रभु, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हम व्यथा, पीड़ा और चिंताओं में घिर जाते हैं, हमारा परमेश्वर कहता है इन जंगली शोषण के फूलों को देखो, इन आकाश मंडल को देखो। राजा दाऊद कहता है आकाश मंडल तेरे हाथ के कामों के द्वारा रचा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर इस जंगली घास को, इस जंगली शोषण को उसकी चिंता करता है, जब उसकी परवाह करता है, तो आप और मैं तो बेहतर हैं। हालेलुया। जैसे दुख की इस अवस्था में, पीड़ा के समय में, अकेलेपन, एकाकीपन के अवस्था में, हो सकता है बहुत अंधकार के समय में और पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, इन दौर पर भी, इस अवसर पर भी आप परमेश्वर के चरणों पर बैठें और उसके हुजूरी में उसके नाम का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है, वो हर एक कमी और घटी को पूरा करेगा। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के उस प्रेम की तरफ ध्यान लगाएं, परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ ध्यान लगाएं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 से 34 कहता है, हालेलुया। भजन 19 1 और 2 कहता है, हस्तकला, परमेश्वर का हस्तकला को, परमेश्वर का निर्माण को, परमेश्वर के सृजन को ये आकाश मंडल दिखा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चांदनी को देखिए, उस महिमा में अवसर को आप देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इस ब्रह्मांड को, उस पृथ्वी को, सूरज और चांद, चंद्रमा, प्रकृति को मेरे लिए, आपके लिए बनाया है। उन परिस्थितियों को मैं समझता हूँ अदन के बगीचे में जब आदम रचा गया, आदम बनाया गया, उससे पहले प्रभु ने सब कुछ व्यवस्था कर दिया। परमेश्वर के लोगों, आपके इस संसार में आने से पहले उसने आपके लिए प्लान किया, आपके लिए योजना बनाया और आपको आशीष देने के लिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिंता ना करें, परंतु अपनी सारी चिंता यीशु मसीह के चरणों पर डालें, पिता के चरणों पर दें, क्योंकि बाइबल कहती है उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताओं को आइए आज की सुबह हम प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु धन्यवाद मेरी परवाह करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पिता, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन पर दया कर, इनकी चिंता, इनकी परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। जैसे आपने कहा जंगली शोषण के फूलों को देखो प्रभु जी, हमें सिखा कि हम उन बातों को देखें जिससे हमारा विश्वास बढ़े, जिससे हमारा विश्वास आपके वचन में और गहराई के साथ जड़ पकड़ने वाला हो जाए। प्रभु मेरे लोगों को आशीष दे और होने दे प्रभु कि इन वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर और अपने अनुग्रह के, महिमा के उस अवसर को हमारे जीवन में प्रकट करें प्रभु जी। पिता, मैं प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुनकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।